हेलो फ्रेंड, HTML सीखने की सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। तो यदि आप HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आप HTML आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड, HTML स्टार्ट करने से पहले मैं आपको HTML के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए फ्रेंड, HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको प्रोग्राम नहीं बनाने, आपको केवल स्क्रिप्ट लिखनी है। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको HTML ने पहले से कुछ बने हुए टैग दिए हैं। इन टैग का आपको यूज करना है और इससे आप क्या कर पाएंगे, स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। देखिए टैग्स क्या होता है इसे मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है, HTML को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है टिम बर्नर्स-ली और HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए टैग क्या होता है, व्हाट इज टैग। HTML में टैग्स पहले से बने कुछ हिडन कीवर्ड होते हैं जिन्हें वेब पेज डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जो यह भी बताते हैं कि आपके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट वेब ब्राउजर पर किस तरह से डिस्प्ले होगी। तो टैग को देखिए कुछ इस तरह से लिखना होता है HTML में। आपको क्या करना होता है, HTML खुद एक टैग है, इसे स्टार्ट करना है और इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए देखिए बस आपको एक स्लैश लगाना है और HTML लिखना है। इससे टैग स्टार्ट हुआ है और इससे टैग को क्लोज कर दिया गया है। इस तरह से हम कुछ टैग लिखेंगे आगे और इससे हम स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और वो स्क्रिप्ट वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होगी। इसे मैं आपको आगे प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने वाला हूँ। देखिए HTML में काम करने के लिए कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसमें नोटपैड आपको बाय डिफॉल्ट विंडो के थ्रू दिया गया है। यदि आप HTML में थोड़ा फास्ट काम करना चाहते हैं तो आप नोटपैड का एक एडवांस वर्जन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में जिस लाइन को आप एक बार लिख लेते हैं वो लाइन आपको दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप उसे एंटर बटन दबाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप वहां से इसे फॉलो करते हुए नोटपैड को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी यूज कर सकते हैं या आप मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक नोटपैड चाहिए और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि वेब ब्राउजर चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये HTML का कुछ बेसिक स्केलेटन है, यानी आपको HTML में काम करने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा। यदि आप इतना समझ जाते हैं तो आप आगे भी काम इजिली कर पाएंगे। देखिए HTML स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला जो टैग देना होता है वो है HTML टैग। HTML टैग बताता है कि आप HTML में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। देन आपको जो टैग लगाना होता है वो होता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है हमारा टाइटल टैग और टाइटल टैग का जो यूज है वो है आप जो भी वेब ब्राउजर पर टाइटल डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टाइटल को आपको टाइटल टैग के अंदर लिखना होता है। तो टाइटल टैग आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। देन आपको जो भी टाइटल लिखना है उस टाइटल को आपको यहाँ पे लिखना है जहाँ मैंने लिखा हुआ है हियर यू कैन गिव एनी टाइटल। देन जब टाइटल टैग का काम खत्म हो जाए, क्योंकि टाइटल टैग का काम क्या है, टाइटल दिखाना, और आप टाइटल यहाँ पर लिख चुके हैं तो आपको टाइटल टैग को क्लोज करना होगा। इस तरह से आप टाइटल टैग को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देन हेड टैग का भी काम खत्म हो गया तो अब आप हेड टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। अब क्या आता है, बॉडी टैग। और जो बॉडी टैग होता है वो एक मेन टैग है HTML का, क्योंकि इसके अंदर सभी HTML के टैग लिखे जाएंगे। मैंने देखिए यहाँ पर डैश 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 किया हुआ है, इसका मतलब बॉडी के अंदर आपको आने वाले HTML के सभी टैग लगाने, ठीक है। अब बॉडी टैग का काम भी खत्म हो जाए जब आपका, तो आप बॉडी को क्लोज कर दीजिए और जब आपका पूरा HTML का काम खत्म हो जाए तो आप HTML टैग को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये तो एक बेसिक स्केलेटन था, आगे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस फाइल को सेव करना होगा। तो सेव किस तरह से करते हैं और कैसे हम बनाते हैं, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसके लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने विंडो प्लस R दबाया जिससे मेरा रन खुला और मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल नोटपैड सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकता हूँ या नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो नोटपैड प्लस प्लस करूंगा। देखिए नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया है। अब मुझे वो कंप्लीट स्केलेटन यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो पूरा HTML का स्केलेटन यहाँ पर टाइप करता हूँ। HTML फर्स्ट टैग लगाया मैंने HTML, देन मुझे लिखना है हेड, ठीक है। फिर मुझे लिखना है टाइटल,
देन मुझे जो भी टाइटल देना है मुझे टाइटल टैग के अंदर लिखना है, जैसा मैंने आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पर एक टाइटल दे देता हूँ, माय वेब पेज, ये दे देता हूँ, माय वेब पेज। ठीक है, और टाइटल टैग का काम खत्म हो गया तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हेड टैग का भी काम खत्म हो गया, मैं हेड को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग मैंने स्टार्ट कर लिया। अब बॉडी टैग के अंदर आपको सभी मेन टैग लगाने हैं, तो पहले मैं बॉडी को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं HTML टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा पैराग्राफ टैग। अभी तक मैंने बेसिक स्केलेटन में इसका यूज नहीं करा था, लेकिन अब करने वाला हूँ। पैराग्राफ टैग को किस तरह से लगाते हैं, इसके लिए जो टैग दिया गया है वो है पी टैग। देखिए मैं यहाँ पर पी लिख रहा हूँ, बॉडी के अंदर जो लिख रहा हूँ वो है पी टैग। देखिए पैराग्राफ टैग का यूज क्या है, यदि आप अपने वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन और पी टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। अभी एक वेब पेज पर कैसे दिखेगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट वेब पेज पर देखने के लिए अब आप इस फाइल को सेव करिए। सेव करने से पहले देखिए आप क्या करें, एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लें और इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर सेव करें। ये थोड़ा अच्छा रहता है HTML में काम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है और मैं उस फोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस फोल्डर में मैं इस HTML फाइल को सेव कर रहा हूँ। देखिए कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ। सेव करते टाइम मैं नाम ले रहा हूँ इंडेक्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको फाइल नेम के बाद .html जरूर लगाना है। अगर आपने .html नहीं लगाया तो ये वेब ब्राउजर पर ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने HTML लगाया हुआ है, .html मैंने इसका एक्सटेंशन लगाया ताकि HTML की फाइल बन सके और इस फाइल को वेब ब्राउजर पर ओपन किया जा सके, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से वेब ब्राउजर पर ही नजर आएगा। देखिए यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने इसको सेव करा था। देखिए आपको गूगल क्रोम की फाइल दिखाई दे रही है। हम इसको ब्राउजर पर ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है। देखिए मैंने कितना कोड लिखा था कि टाइटल में जो टाइटल मैंने दिया था आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माय वेब पेज। तो देखिए टाइटल में जो मैंने टाइटल दिया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी जो टाइटल टैग में आप लिखते हैं वो टाइटल बार पर नजर आता है वेब ब्राउजर की। और जो पैराग्राफ में मैंने लिखा था वो देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ बेसिक HTML टैग लगाकर कुछ बना सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आप और टैग लगाना सीख जाएंगे और अच्छा सा वेब पेज बनाना भी आप सीख जाएंगे। देखिए एक बार मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। टाइटल में जो मैंने लिखा था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और जो मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए बॉडी टैग जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं, एट्रीब्यूट को हमेशा टैग के अंदर लगाया जाता है। तो मैं आपको बॉडी टैग का फर्स्ट एट्रीब्यूट बता रहा हूँ, वो एट्रीब्यूट है BG कलर। यानी आप यदि देखिए अभी आप जो दिखाई दे रहा है आपको वेब ब्राउजर पर आउटपुट, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई कलर दिखाना चाहते हैं पूरा बैकग्राउंड में और इस टेक्स्ट का कलर भी बदलना चाहते हैं तो आपको बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको। BG कलर, BGCOLOR इक्वल टू, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कलर का नाम लिखें जिस कलर को आप वेब ब्राउजर पर शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड। ठीक है, रेड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया। और जिस कलर का आपको टेक्स्ट शो करना है उस टेक्स्ट का कलर आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू वाइट। ठीक है, इससे मेरे टेक्स्ट का कलर वाइट आएगा। अब मैं इसे कंट्रोल के साथ एस दबाकर या फाइल मेन्यू में जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं, इससे ये अगेन सेव हो जाएगा। जो मैंने चेंजेस करे थे वो सेव हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर वाली फाइल पे जाना है। तो ये देखिए जो आउटपुट दिखाई दे रहा है ये तो पुराना आउटपुट है, तो मुझे इसे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, या आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस कर सकते हैं।
देखिए रिफ्रेश होते ही जो मैंने नए चेंजेस करे थे वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। कलर जो है मेरा बैकग्राउंड का रेड हो चुका है और टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है, व्हाइट। किसकी वजह से हुआ है ये, बॉडी में बीजी कलर जो मैंने ये लगाया था रेड, जो एट्रीब्यूट लगाया था बॉडी के अंदर बीजी कलर, इसकी वजह से कलर रेड हो जाता है। और जो मैंने बॉडी के अंदर टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट लगाया था, इससे टेक्स्ट का जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है। तो इस तरह से मैं बॉडी के अंदर इसका यूज कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड, बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूँ, वो था बीजी कलर। अब बॉडी टैग का एक और एट्रीब्यूट है, वो है बैकग्राउंड। यदि मैं बैकग्राउंड में कलर की जगह कोई इमेज चाहता हूं तो मुझे बॉडी के अंदर इस एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। ठीक है, किस एट्रीब्यूट का, इस एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए मैं अब क्या करने वाला हूं, यहां से जो बीजी कलर का टैग था या एट्रीब्यूट था, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां पर टाइप करता हूं बैकग्राउंड। बॉडी के अंदर ही लगाना है क्योंकि बीजी कलर और बैकग्राउंड दोनों बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, जो इमेज वहां पर अप्लाई करनी है उससे पहले क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर के अंदर कॉपी कर लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, देखिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोजेक्ट नाम का, उसमें मेरी मेन फाइल पड़ी हुई है जो HTML की फाइल है, और एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, और इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या है 1। तो आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जो जो इमेजेस आपको अपने वेब पेज बनाने में यूज करनी है उन्हें एक इमेजेस नाम के फोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लें। देखिए जो मेरा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, अब मुझे केसेस में इमेज अप्लाई करने में मदद करेगा। बस मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उस फोल्डर का नाम देना है जिस फोल्डर में मेरी इमेज रखी हुई है। तो किस फोल्डर में रखी हुई है, इमेजेस। आपको मैंने अभी दिखाया था फोल्डर का नाम इमेजेस, IMAGE, इमेजेस। फिर मुझे स्लैश लगाना है, देन मुझे इमेज का नाम देना है। तो इमेज का नाम क्या था 1, आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपकी इमेज का नाम हो। .jpg, क्या लिखना है, .jpg, क्योंकि इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, JPG। आप यहाँ पर JPEG यूज कर सकते हैं यदि आपकी इमेज का एक्सटेंशन JPEG है, और यदि आप जिफ इमेज लगाना चाहते हैं, JIF इमेज लगाना चाहते हैं, तो आपको .jif लिखना होगा। ठीक है, बस आप इसे सेव करें, अपने वेब ब्राउजर पर जाकर इसे रिफ्रेश कर लें। मैंने जैसे इसे रिफ्रेश करा, देखिए क्या हुआ, बैकग्राउंड में मेरा इमेज आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से बैकग्राउंड में आप इमेज लगा सकते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके। देखिए फ्रेंड, अब कुछ बेसिक टैग और हैं जिनमें मैं आपको पैराग्राफ टैग यानी P टैग का यूज करके ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब है BR टैग। देखिए BR टैग किस तरह से काम करता है आपको अभी मैं आगे बताता हूं प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फॉन्ट टैग का यूज कि फॉन्ट टैग किस तरह से काम करता है, और फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इमेजेस को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जो मैंने इमेज लगाई थी उसको मैं हटा देता हूँ और सिंपल रहने देता हूँ, कोई बैकग्राउंड नहीं लगाता। ठीक, तो बॉडी टैग में से मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू माइक्रो सॉल्यूशन, और यदि मैंने इसके बाद कुछ और लिखा, जैसे लिखा लर्न HTML with us, लर्न HTML with us, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक, अब यदि मुझे ये जहां से मैंने लिखा है लर्न HTML with us, इसे यदि नई लाइन में दिखाना है, यदि मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो लिखा हुआ है ये नई लाइन में आ जाए, तो इसके लिए मुझे इससे पहले एक टैग लगाना पड़ेगा, और उस टैग का नाम है BR। क्या लगाना पड़ेगा, BR। देखिए यदि मैं BR नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, मैं इसको सेव करके एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि लर्न HTML with us नई लाइन से आए, तो मुझे क्या करना होगा, BR टैग का यूज करना होगा। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, BR टैग लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ लिखा BR, और ये BR टैग जो है एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग क्या होता है, जिसे ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको मैं कहीं क्लोज नहीं करूंगा। जबकि बाकी जो भी टैग है कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या होता है, जिन्हें ओपन करने के बाद क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर हेड टैग चालू करा था तो हेड टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने P टैग को यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर क्लोज किया हुआ है।
तो ये कंटेनर टैग है और जिन टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती वो एम्प्टी टैग कहलाते हैं। देखिए अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और देखिए लर्न HTML विथ अस नई लाइन से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो BR टैग का कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपने एक कंटिन्यू पैराग्राफ लिखा हुआ है लेकिन अब आपको कई जगह पैराग्राफ को चेंज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टैग है वो है फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग को किस तरह से यूज करते हैं वो देखिए मेरे को यहाँ पर कुछ हेडिंग बनानी है। सपोज मुझे यहाँ पर कुछ हेडिंग बनानी है और उस हेडिंग का कलर भी चेंज करना है। ठीक है, और फॉन्ट की स्टाइल होती है उसे भी चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखिए अब मुझे हेडिंग क्या बनाना है। हेडिंग बनाने के लिए देखिए सब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी टैग के बाद फिर से पैराग्राफ टैग स्टार्ट कर लेता हूँ और हेडिंग में दे देता हूँ अबाउट माइक्रो सॉल्यूशन। अबाउट माइक्रो सॉल्यूशन, ये मैंने पी टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। तो देखिए मैं इसको सेव करके आपको दिखा रहा हूँ आउटपुट किस तरह से दिखने वाला है। देखिए आउटपुट बड़ा सिंपल आ रहा है, सभी जो पैराग्राफ है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कोई हेडिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इसे हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, जिसे आपको हेडिंग बनाना है उस पैराग्राफ टैग के आगे आपको फॉन्ट टैग स्टार्ट करना है। मैंने इसके आगे FONT फॉन्ट टैग स्टार्ट करा। ठीक है, और फॉन्ट टैग को क्लोज कर दें जहां तक आपको फॉन्ट टैग को अप्लाई करके रखना है। तो मुझे कहां तक अप्लाई करके रखना है, ओनली जहां तक मेरा अबाउट माइक्रो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ। फॉन्ट टैग क्लोज हो गया। केवल फॉन्ट टैग लिखने से ही हेडिंग नहीं बनेगी, मुझे फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट भी यूज करने पड़ेंगे। तो फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? फर्स्ट एट्रीब्यूट है मेरा कलर, COLOR। मैंने कलर लिखा और यहाँ पर कलर का नाम दे दिया। कलर का नाम क्या रख दिया, रेड। ठीक है, और क्या यूज कर सकता हूँ मैं, साइज, SIZE साइज। देन साइज लिखने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ साइज दे दी और साइज दे दी मैंने 36px। आप कुछ भी दे सकते हैं साइज। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए वो हेडिंग बन चुका है, यानी फॉन्ट टैग यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और उसका एट्रीब्यूट कलर और साइज वो भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ के लिए फॉन्ट टैग को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर कुछ नॉर्मल साइज दिखाई दे रहा है, आप इनके लिए भी फॉन्ट टैग अप्लाई करके इनको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इससे थोड़ा छोटा रख सकते हैं इनको। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एट्रीब्यूट है फॉन्ट टैग का, वो है फेस, FACE फेस। फेस से आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, यानी फॉन्ट बदल सकते हैं। तो फॉन्ट यदि आपको याद नहीं है फॉन्ट के नेम, तो आप सिंपल एक काम करिए, MS वर्ड यदि आपके कंप्यूटर में है तो उसे ओपन करिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, विंडो के साथ R प्रेस किया मैंने, यहाँ पर विनवर्ड टाइप करा और एंटर कर दिया, इससे मेरा MS वर्ड ओपन हो गया। यदि आपको फॉन्ट टैग की नॉलेज नहीं है, यहाँ आप कॉर्नर पर क्लिक करिए और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं। मैंने यहाँ से ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वहां जाएं जहां आपने फेस लिखा हुआ है और यहाँ पर पेस्ट कर दें उस फॉन्ट के नाम को और आप इसको सेव करके देखें। देखिए फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो चुकी है। सो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।